सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखने से सब कुछ होता है। इस वीडियो में बहुत बड़ी लर्निंग है, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ के लिए ही बनाया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के साथ में करें। ये रिस्क से भरा हुआ मार्केट है। तो आज शुरुआत करते हैं। आज 24 तारीख थी, 24 अप्रैल था। आज निफ्टी बैंक का, निफ्टी का और स्टॉक ऑप्शंस का एक्सपायरी था। आज मार्केट ने बहुत रुलाया लोगों को। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी को हम देखते हैं। निफ्टी को बाद में देखेंगे। निफ्टी आज बहुत वॉलेटाइल थी, सुबह थोड़ी चली, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया। कॉल वाले पुट वाले भी आप पिट गए। लेकिन बाज़ार निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा भी चले, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में करते हैं तो आप राजा हैं। बाज़ार कैसा भी चले, स्टॉक ऑप्शन में कोई ना कोई शेयर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिलाता हुआ ज़रूर दिखता है। अब यहाँ पे मैंने टॉप गनर की लिस्ट ओपन कर दी। यहाँ पे डिवीज़ लैब, इंडसइंड बैंक, अदानी एनर्जी, सबके चार्ट्स देखेंगे। वो सबको हम एनालिसिस करेंगे कि हम क्या पोजीशन बना सकते थे या आने वाले टाइम में हम क्या पोजीशंस को बना सकते हैं अगर इस टाइप से कोई मोमेंटम मार्केट के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले डिवीज़ लैब की बात करें, खुलते ही भागा भाई साहब। ये भागा 12:30 तक। 12:30 बजे हमें नहीं लेना है इसको। 12:30 बजे अगर हम हाई पे लेते तो हमारा लॉस हो जाता। तो कभी भी किसी भी स्टॉक्स को हाई टॉप पे हमें बाय नहीं करना चाहिए। जब मूवमेंट बनना शुरुआत में चालू होते हैं उस टाइम पे लेना, उस सही टाइम पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। मार्केट में सारा गेम टाइमिंग का ही होता है। अगर यहाँ पे सुबह अपन ने कहीं भी बाय किया होता, हमारा कहीं भी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होती है। उसके बाद इंडसइंड की बात करें, सेम टू सेम चार्ट था। यहाँ 12 बजे बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि काफ़ी बढ़ गया था एक्चुअल में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। अब जिसने टॉप पे हाई पे खरीदा ये सोच के कि अब ट्रेंड में तो है ही, बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा, तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस खा गया, उसका नुकसान हो गया। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत में जब ट्रेंड बनते हैं वो टाइम पे हमें मार्केट के अंदर पोजीशंस को लेनी चाहिए। अदानी एनर्जीज की बात करें तो कोई इतना खासा मोमेंटम नहीं था। एक अप ट्रेंड टाइप का यहाँ बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन 10:30 बजे के बाद में ये गिर गया। जब ये चल रहा था तो ऊपर नीचे हो रहा था, उसी टाइप से नीचे भी आ रहा था, ऊपर भी जा रहा था। ये कोई मजबूत ट्रेंड नहीं था। मजबूत ट्रेंड में काम करना चाहिए। इसके बाद 10 बजे के बाद में जिसने सोचा कि बढ़ेगा वहाँ पे ये ट्रैप कर गया, इसने स्टॉप लॉस खा लिया और बाद में नीचे आया और बाद में ऊपर चला गया। इस टाइप्स के ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे मजबूती ना हो। अब उसके बाद अल्ट्राटेक की बात करें, अल्ट्राटेक मजबूत लग रहा था, ठीक है, यहाँ तक भागा, थोड़ा सा गिरा, फिर हाई काटा और फिर भागा। ये 12:30 तक भागा। ये एंड में बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 12 12:30 बजे के बाद जो स्टॉक सुबह से भाग जाते हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। 90% का ये सिनेरियो रहता है। उसके बाद में अदानी ग्रीन की बात करें तो ये भी वोलेटाइल था, लेकिन अचानक भाग गया एंड में। ग्रासिम इंडस्ट्री बढ़िया चला, 12 बजे के बाद गिरा, 1.5% की तेज़ी आई, उतना खासा मोमेंटम नहीं हुआ। जो शेयर सुबह भागते हैं उनमें काम करना चाहिए, काम हो जाता है। 70% आपको टारगेट मिल जाते हैं, 30% आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं क्योंकि एक तरफा सुबह सुबह मूवमेंट बनता है बाज़ार के अंदर। अब डिवीज़ लैब DRD की बात करें तो सुबह सुबह भाग गया था ये 10:30 तक, उसके बाद गिर गया। तो अगर हम इसमें सुबह सुबह एंट्री बनाते 9:30-10 बजे के आसपास तो हमारा काम हो जाता। उतना मजबूत ट्रेंड नहीं था क्योंकि एकदम से भागा था। एकदम से भागने वाला चीज़ गिर भी जाता है, तो हमें ऐसा इस चीज़ से सावधान रहना। उतना अच्छा बाजार में मूवमेंट नहीं था। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चला आज के दिन। आप यहाँ पे देखते हैं डाउन ज़रूर खुला था, बाजार ऊपर खुले, स्टॉक ऊपर खुले, डाउन खुले। उसके बाद ट्रेंड कैसा बनाता है, कैसे ब्रेकआउट बनाता है, वो देखना ज़रूरी है। कहाँ खुला है वो मतलब नहीं, खुलने के बाद कहीं भी जा सकता है, तो वो हमें चीज़ें देखनी है। डाउन खुला था, अब ट्रेंड बनाया, हाई काटा, मजबूत खड़ा रहा और बहुत अच्छा भागा। 1 बजे तक लगातार स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद एक साइड रेंज में फंस गया। इन्फो एज नौकरी का शेयर नहीं चला, बाद में चला। ये ऐसे स्टॉक्स में काम भी नहीं करना चाहिए, अचानक हम फंस जाते हैं। आज एक्चुअल में स्टॉक्स में उतना अच्छा मोमेंटम नहीं हुआ क्योंकि बाज़ार में मोमेंटम नहीं हुआ। ये भी सुबह सुबह भागा, 10 बजे के बाद में थोड़ा सा गिर गया, लेकिन बाद में भाग गया और ये फिर से गिर गया। तो यहाँ पे ये काफ़ी टाइम जब कंसोलिडेट करता है और टाइम हो जाता है हाई प्राइस में, नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये वाला लो भी तोड़ दिया था तो ये गिरावट इसमें देखने को मिली, डाउन साइड का ब्रेकआउट इसने दिया था। ये वाली चीज़ें भी हमें बाज़ार के अंदर देखनी चाहिए। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में 4% की मंदी, मैक्रोटेक में, वरुण बेवरेज में ज़ोरदार एक तरफा डाउन ट्रेंड था, 3% की मंदी। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में थे, इसलिए बाज़ार भी डाउन था।
अब यहाँ पे फंसने वाली कौन सी बातें आती हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर हम पकड़ें तो ये सुबह अप ट्रेंड में था, सिंपल सी बात है, सुबह ऊपर जा रहा था, 10:30 तक ये अप ट्रेंड में मजबूत था, ऐसा लग रहा था भागेगा, लेकिन बाजार है गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब ऊपर नीचे हो जाए हमें पता नहीं। इसलिए स्टॉप लॉस से हमारा लॉस छोटा होता है, हम पोजीशन को तुरंत बदल सकते हैं। अभी ऊपर जा रहा था, पलट गया, स्टॉप लॉस खा गया, इसका उल्टा पोजीशन बना लो, क्योंकि दिन का लो काट दिया, एकदम तेज़ी से गिरावट आई, डाउन साइड का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, तो बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट 10:30 बजे के बाद आई और ये गिरावट रही 11:30 तक। तो कितनी मंदी, लगभग 5-6% गिर गया था। तो जो उसकी औकात थी उसके बराबर बहुत तेज़ी से घंटे 1.5 घंटे के अंदर चल गया था। तो बाद में नहीं चलेगा, क्योंकि जितना उसको चलना था वो चल गया, उसका मूवमेंट जो दिन भर में होना था वो हो गया, ये 1-1.5 घंटे के अंदर डाउन था। अगर यहाँ सोच के हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे कि डाउन ट्रेंड में है, तो हमें ये भी देखना है कि हम ऑलरेडी इतना मूवमेंट हो गया है, अब मूवमेंट नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी होगा, सिनेरियो अलग अलग होते हैं। एकदम तेज़ी से गिरा है तो मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन स्लो ट्रेंड है तो मूवमेंट एंड तक भी हो सकता है। ये चीज़ें एक एक पॉइंट का हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है। तेज़ी से गिराता है या कहीं भी पुट ऑप्शन में काम करते अपना काम हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस ही खाएगा। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, वरुण बेवरेज का उदाहरण। वरुण बेवरेज 3% की गिरावट, उसमें 4% की गिरावट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में था, वो एकदम धड़ाक से गिर गया था, तो धड़ाक से दिन भर का उसका मूवमेंट होना था वो एक बार में हो गया था। अब ये स्लो ट्रेंड था इसका, इसलिए दिन भर गिरता रहा। तो बाज़ार में कितना परसेंट मूवमेंट स्टॉक ने कर दिया है वो अलग बात है। स्टॉक 4-5%, 10% भी दिन भर में मूवमेंट कर सकता है, लेकिन एकदम तेज़ी से मूवमेंट हो जाता है स्टॉक्स में तो बाद में मूवमेंट नहीं होता, ये 90% गेम होता है। लेकिन स्लो ट्रेंड है, स्लो और धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, कम मूवमेंट हुआ है स्टॉक्स के अंदर, तो वो एंड तक भी हो सकता है जब तक उसमें ट्रेंड बना है, मूवमेंट बना है, ये देखना ज़रूरी है। अब ये सुबह से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करके रुका रहा, उसके बाद में फिर से ये लो तोड़ा, डाउन ट्रेंड फिर से बनाया और इसमें गिरावट कहाँ तक देखने को मिली, 2:15 तक। कोई भरोसा नहीं कब तक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, स्लो ट्रेंड है, इसलिए जब तक ट्रेंड है, स्लो ट्रेंड है, हमें बने रहना। एकदम से मूवमेंट आया तो हमें निकल जाना चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी बाजार की बातें हमें ध्यान में देना ज़रूरी है। एकदम फास्ट मूवमेंट के बाद में बाजार में मूवमेंट नहीं होता है, स्लो मूवमेंट वो एक ट्रेंड होता है, वो लगातार बना रहता है, तो हमें ट्रेंड पे बने रहना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, बढ़ाते रहना, ताकि हम वो बड़े टारगेट तो के अचीव कर पाएँ, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। उम्मीद है इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों को अपन ने सीखा होगा। सीजी पावर की अपन बात कर लेते हैं, ये डाउन ट्रेंड में लगातार था। उसके बाद में मैक्रो टैप की भी बात कर लेते हैं। मैक्रो टैप वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आ जाता है कि भड़ाक से गिर गया था, बहुत तेज़ी के साथ गिर गया था, 11:30 तक जो मूवमेंट होना था वो हो गया था, इसलिए उसमें कोई बाद में मूवमेंट नहीं हुआ, फंस गया, क्योंकि जो तेज़ी से मूवमेंट हो गया था, एक स्लो डाउन ट्रेंड उसमें नहीं था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें देखना होते हैं। गिरा फिर रुका रहा, रुका रहने के बाद में फिर से लो काटा, जब गिरा। अब जब रुका हुआ स्टॉक है वहाँ पे हमें काम नहीं करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बाढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। उसके बाद में रुका हुआ है, फिर कहाँ का ट्रेंड दे रहा है, ब्रेकआउट किस तरफ का दे रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर शेयर भागा है तो भगता है, गिरता है तो गिरता है, ये दो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। लेकिन 12-1 बजे के बाद में अगर हम यहाँ पे कहीं पुट ऑप्शन बाय करते हैं, अपना लॉस हो जाता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की एरिया होती है, ये 95% काम करता है ये वाली चीज़ें। तो ये हमें टाइम पे सारा काम मार्केट के अंदर करना होता है। स्विगी का शेयर आप देख सकते हैं, ये भी बढ़िया चला। ICICI बैंक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था, स्लो डाउन ट्रेंड में था, गिरा, ये लो बनाया, तेज़ी से गिरा था, थोड़ी सी खरीदारी हुई, बड़ी कंपनी है। उसके बाद फिर से डाउन आना स्टार्ट हुआ, दिन का लो भी काटा, डाउन ट्रेंड भी था, तो हम यहाँ कहीं प्रॉफिट अपनी प्रॉफिट को लॉक कर सकते थे। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप्स के डेली वीडियोस को समझने के लिए। धन्यवाद। और रुको, माफ़ी चाहूँगा, मैं निफ्टी यहाँ पे बताना आपको भूल गया। अब थोड़ा सा निफ्टी भी यहाँ पे देख लेते हैं। आज इसका एक्सपायरी था। निफ्टी में सुबह थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, बाद में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वॉलेटाइल था। केवल सेलर्स ने यहाँ पे पैसे बनाए, बायर ने पैसा नहीं बना पाए। कुछ बायर्स ने बनाए होंगे पैसे, कम बनाए होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। 3 बजे के बाद में प्रीमियम 4-5 रुपये का प्रीमियम 80 रुपये पहुँच गया था, 55,200 का आप देखो तो। और पुट भी ऐसा चला, तो ये गैम्बलिंग हुई थी यहाँ पे, मतलब फंसाया गया, ट्रैप किया गया, बायर्स को या सेलर्स को भी ट्रैप किया गया। उनका पैसा बड़े जो फंड्स हैं उनके पास गया ट्रैप करके। तो ये चीज़ें हैं। स्टॉक ऑप्शंस का भी एक्सपायरी था और आज के दिन कोई खासा मूवमेंट हुआ नहीं, क्योंकि सभी चीज़ों की एक्सपायरी होती है, तो ऐसा ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। यही चीज़ें होती हैं, मूवमेंट नहीं मिल पाता है। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।